वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, एनआईए को सौंपी जा सकती है हत्याकांड की जांच। एनआईए की 4 सदस्यों की टीम जयपुर आ सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। एक तरफ एसआईटी का गठन किया जा रहा है और दूसरी तरफ एनआईए इस पूरे मामले को अपने कंट्रोल में ले सकती है। और एनआईए अगर इस मामले की जांच करती है तो क्या वाकई में इस घटनाक्रम के साथ आतंकी कनेक्शन जुड़ता है? यह सवाल बड़ा होगा, क्योंकि अगर एनआईए इस मामले की जांच करती है, हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। निर्मल जी, अगर एनआईए की एंट्री इस पूरे केस में होती है तो क्या कहीं से ऐसे सुराग मिले हैं कि कोई आतंकी कनेक्शन इसमें हो सकता है, आतंकी संगठन का कोई कनेक्शन इसमें हो सकता है? देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, उनका चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री राजपूत करणी सेना के, और निश्चित तौर पर जिस तरह से उनको पहले से थ्रेट मिल रही थी, लगातार वो सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे, तो उसमें ये जरूर था कि कहीं ना कहीं उनको ये जरूर लगता था कि उनकी जान को खतरा है। अब चूंकि एक इस तरह की सार्वजनिक जब कोई पर्सनैलिटी होती है, इस तरह की हस्ती होती है जो सर्व समाज में जिसकी एक अच्छी पैठ होती है, लोग उसको मानते हैं कि हाँ, मैंने सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में आप निश्चित तौर पर जब कोई किसी भी समाज का आंदोलन होता, चाहे वो ब्राह्मण समाज का आंदोलन हो, चाहे सैनी समाज का आंदोलन हो, चाहे जाट समाज का आंदोलन हो, किसी भी समाज का आंदोलन हो, वो एक चूंकि इस तरह की हस्ती थे, एक सार्वजनिक तौर पर उनको कहा जाता था कि वो हर समाज को उनका समर्थन रहता था ताकि सामाजिक उत्थान के काम किए जा सकें, लोगों को न्याय मिले। तो निश्चित तौर पर उनको अगर ये उनके साथ इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है तो कहीं ना कहीं हर एंगल पर पुलिस इस बात की जांच कर रही है। गृह विभाग विभिन्न एजेंसियों के मार्फत इस पर नजर रख रहा है, और चूंकि प्रदेश में अभी सूबे में सरकार बदली ही है, नई सरकार का भी गठन होना है, तो निश्चित तौर पर केंद्र की तमाम एजेंसी उनकी भी नजर है। और एनआईए की अगर एंट्री होती है तो निश्चित तौर पर इस बात का भी इसमें एक खंगाला जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन देखिए विजेंद्र, इस समय हम खड़े हैं जयपुर की जो हृदय स्थली है 5 बत्ती, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक पीछे राज मंदिर, जो पूरी देश दुनिया के अंदर विख्यात है, उसके दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ये पूरा जो आपको यहां से पूरा 5 बत्ती से लेकर ये पूरा जवाहरलाल नेहरू का मार्ग दिखा रहा हूं, पूरे तमाम जो बाजार बंद है, राजपूत समाज के जो तमाम लोग हैं, सर्व समाज के तमाम लोग हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। यहां पर अभी कुछ देर पहले ही टायर जला करके प्रदर्शन किया गया है। एक बार फिर कहूंगा तीरथ से कि आपको राज मंदिर दिखाएं कि किस तरह से राज मंदिर के पट बंद पड़े हुए, और ये पूरा जो क्षेत्र है यहां से लेकर स्टेचू सर्कल विधानसभा तक जनपद जाता है, पूरा बंद है। छुटपुट ट्रैफिक जरूर दिख रहा है, वो ट्रैफिक भी उनका है जो इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। सर्व समाज के लोग, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, उनके साथ सर्व समाज के लोग हैं, वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और यही कारण है कि वो वाहनों में छिटपुट रैलियों के रूप में वो कभी मेट्रो की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी, नरेश से मैं बात करते करते आगे प्रदर्शनकारियों तक भी पहुंचूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हालात हैं जयपुर के। नरेश, सबसे पहला मेरा सवाल यह है नरेश कि चूंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी एक सर्व समाज के नेता के तौर पर उनको जाना जाता, सिर्फ राजपूत करणी सेना के नहीं, तो जिस तरह के ये आंदोलन हो रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हो और इसका किस तरह का असर अभी तक आपने देखा है? बिल्कुल, देखिए निर्मल, ये प्रतिक्रिया, इस तरह की प्रतिक्रिया है वो स्वाभाविक थी, क्योंकि जिस तरह आक्रोश प्रदेश भर में है और आज बंद है कई जगह, और मिला जुला इसका असर भी नज़र आ रहा है। और जहां एमआई रोड पे 5 बत्ती में हम खड़े हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं प्रदर्शनकारी है, और जगह जगह बंद करवाने के लिए टोलियाँ भी युवाओं की निकली है। तो ये आक्रोश है, और इस आक्रोश के कारण जो है ये युवाओं में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारे कैमरा साथ दिखाएंगे, टायर जलाए गए हैं, और जो युवा है, जो आक्रोशित है, जो मांग कर रहे हैं लगातार कि जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए। बिल्कुल नरेश, मैं एक बार दोबारा लौटूंगा आपके, उससे पहले यहाँ कुछ प्रदर्शनकारी हैं, उसको लेकर बात करते हैं। देखिए एक बार, चूंकि निश्चित तौर पर एक बड़ा दुखद घटना हुई है, और जिस तरह से पूरे सिर्फ राजपूत समाज में नहीं, पूरे समाज में इसको लेकर आक्रोश है, किस रूप में आप देखते हैं प्रदर्शन कहां तक जाएगा, और क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी उनको पकड़ा जाना चाहिए? बहुत जल्दी उनको पकड़ा ना जाना चाहिए, नहीं तो ये राजपूत समाज का मामला नहीं है, ये पूरे 36 कौम का मामला है, और ये सिर्फ राजस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मामला है। और ये आंदोलन आज सिर्फ जयपुर का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। आप देखोगे तो 20 स्टेटों के अंदर आंदोलन हुआ है और उग्र प्रदर्शन हुआ है, और अगर जल्दी ही उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और हमारी मांग उनको गिरफ्तार करना या फांसी दिलाना नहीं है, हमारी मांग है जब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? बस ये हमारी मांग है कि एनकाउंटर करो उनका। देखिए इनका कहना जायज है विजेंद्र, जिस तरह से जो आक्रोश है, हर युवा में आक्रोश है, वो ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इस तरह का न्याय जल्दी से जल्दी मिल सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं? आक्रोश जायज है, लेकिन एनकाउंटर होगा या नहीं होगा परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि पुलिस की प्राथमिकता
अपराधियों को पकड़ने की होती है और कानून के मुताबिक उनको सजा दिलाने की होती है, ना कि खुद सजा देने की। मांग उनकी कुछ भी हो सकती है, आक्रोश जायज हो सकता है, लेकिन यह तो पुलिस को करना है। नरेश, चूंकि राजस्थान में राजनीतिक हालात थोड़े अलग हैं, यहाँ पर अभी सरकार का गठन होना है, अभी सूबे में सरकार बदली है। इन हालातों में इस तरह की स्थितियों को किस तरह से काबू किया जा सकता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए कोई इस तरह की कोई तदर्थ एडहॉक व्यवस्था की जानी चाहिए कि या तो निवर्तमान मुख्यमंत्री उनके स्तर पर या जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्यपाल के स्तर पर, किस तरह से पूरे कानून व्यवस्था को इस समय हैंडल किया जाना चाहिए? देखिए, जब इस तरह की स्थिति है कि एक तरफ नई सरकार का गठन होना है, नए मुख्यमंत्री अभी बने नहीं हैं, तो ऐसे में जो राज्यपाल है उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने कल ही डीजीपी से बात की थी और आज भी, क्योंकि डीजीपी उमेश मिश्रा है, उन्होंने एक एसआईटी का गठन किया है दिनेश हेमन की जो नेतृत्व में, और साथ ही जो भी इन हत्यारों के बारे में कोई सुराग देगा उसके लिए 5-5 लाख रुपए की इनाम की भी घोषणा की है। तो खुद राज्यपाल जो है वो यहाँ देख रहे हैं, और जहाँ तक निवर्तमान मुख्यमंत्री है, चूँकि अब वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुलिस महकमा है उस पर उनका सीधा कोई अब नियंत्रण नहीं रह जाता, तो खुद डीजीपी है वही पूरा काम ये देख रहे हैं। और इसी कारण से कल ही जो डीजीपी है उन्होंने तमाम बैठकें करके और फ़ोन के माध्यम से, वीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए थे, क्योंकि इस तरह की पहले से ही ये आशंका थी कि जो ये घटना हुई है उसके बाद प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। ठीक है, और वो प्रतिक्रिया आप हमारे साथ बने रहिए। नरेश जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का विरोध लगातार जारी है और जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर वकीलों ने जाम लगा दिया है। करणी सेना के समर्थन में जाम लगाया गया है, बैरिकेड्स लगाकर नारेबाजी की जा रही है। तो लगातार इस तरीके से प्रदर्शन बढ़ते हुए, और न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज ये मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए। हालांकि मांग ये भी की जा रही है कि उनका एनकाउंटर किया जाए। वहीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सरा देखिए, बैरिकेड्स लगाकर किस तरीके से नारेबाजी की गई है। जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल की तस्वीरें हैं जहां वकीलों ने जाम लगाया। करणी सेना के समर्थन में यह जाम लगाया गया है। आज न सिर्फ राजस्थान बल्कि कहा जा रहा है कि 20 राज्यों के अंदर इस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनका असर राजस्थान में तो था ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और बाकी राज्यों के अंदर भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का काफी वर्चस्व रहा है। और हमारे सहयोगी निर्मल जी लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश है, ऐसा लगा नहीं था कि जिस तरीके से घटना घटी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये कि जब अपराधी घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे, उस दौरान शायद पुलिस की नजर स्थिति को कंट्रोल करने पर ज्यादा थी, अपराधियों को मॉनिटरिंग करने में थोड़ी लेट हो गई। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए, चूंकि राजस्थान के अंदर इस समय जो राजनीतिक हालात हैं थोड़े विषमता भरे हैं। यहाँ पर चुनाव होते हैं, 3 तारीख को मतगणना हुई है, उसके बाद नई सरकार के गठन की तैयारी चल रही थी। इसी बीच में कल 5 तारीख को अचानक से श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है। एक निर्मम पूरा एक दृश्य देखने को मिलता है, किस बर्बरता से वहाँ पहुँचते हैं, किस चालाकी से वहाँ पर पहुँचते हैं। और एक बड़े समाज के, राजपूत समाज को राजस्थान के जो शीर्ष समाजों में से है, यहाँ उनकी बहुत बहुसंख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं राजपूत। उनके अंदर उनके एक सर्वमान्य नेता को अगर इस तरह से मार दिया जाता तो आंखें खोलने वाला है। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के जो इंटेलिजेंस इनपुट है उनकी भी कमी रहती है, और कमी इसलिए रह गई क्योंकि राजस्थान के जो राजनीतिक हालात थे उस समय पुलिस 2 तरह के मैनेजमेंट में थी। एक मैनेजमेंट तो ये था कि इलेक्शन को किस तरह से बिल्कुल सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक इलेक्शन को निपटा लिया जाए, किसी तरह का उपद्रव ना हो। उसी दौर में पुलिस इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि एक घटना उसके मतगणना के ठीक एक दिन ही का दौर निकलेगा और 5 तारीख को इस तरह की घटना हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले में जो कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही है, क्योंकि जरा सोचिए ना, मार्च 2023 के अंदर ही बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि संपत नेहरा मारने की कोशिश कर रहा है और वो AK-47 जुगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और कितने वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी कह रहा है कि मुझे जान का खतरा है, मैं सुरक्षा मांग रहा हूं, सुरक्षा दी नहीं गई। इन तमाम सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे।
जोधपुर का रुख कर लेते हैं। निर्मल जी मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़े हैं। शिवप्रकाश, जरा बताइए सुबह से अब तक किस तरीके से जोधपुर के अंदर प्रदर्शन रहा और पुलिस उसको कंट्रोल करने की स्थिति में कहां तक नजर आई? जी विजेंद्र, अगर बात की जाए जोधपुर की तो जोधपुर में आज सुबह से ही प्रदर्शन का सिलसिला है लगातार जारी है। न केवल राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज की ओर से इस बंद को समर्थन दिया गया था। सुबह से ही यहाँ नई सड़क जो सोस्ती गेट चौराहा है वहाँ राजपूत समाज सहित सभी लोगों समाज के इकट्ठे हुए थे और उसके बाद शहर के सभी इलाकों में बंद का व्यापक असर नजर आया। और अभी भी हम यहाँ खड़े हैं सोस्ती गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ काफी संख्या में लोग बंद के समर्थन में खड़े हैं। पूरा रास्ता यहाँ जाम लगा रखा है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस का भी काफी बड़ा जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। फिलहाल जो बंद है वो शांतिपूर्ण तरीके से बंद है क्योंकि सभी लोगों ने स्वैच्छिक रूप से इस बंद का समर्थन किया। सभी का यही कहना है कि जो यह घटना हुई है उसमें जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो कहीं न कहीं लोगों का भी यहाँ समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अभी तक फिलहाल जो है राजपूत समाज सहित सभी समाज के लोगों ने यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद प्रदर्शनकारी, उनसे बात करेंगे कि क्या आपकी मांग है सुबह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर के? हमारी मांग है राजस्थान पूरा बंद किया जाएगा। इसी के ये क्या मांग है आपकी? हमारे एक ही मांग है, सबको गोली मार दी जाए। जो भी अपराधी है सबको एनकाउंटर की मांग है। मान सिंह जी है जो करनी सेना से लगातार लंबे समय से जुड़े। भाई साहब, जिस तरह से बंद चल रहा है अब आगे किस तरह से आपकी मांग है और अब तक जो आंदोलन है उसको आगे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपके माध्यम से 36 कौम के लोगों को, व्यापार मंडल को, टैक्सी यूनियन को और सिटी बस यूनियन को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आगे बढ़ के चला के हमें से कहा कि हम आपके साथ हैं। और जैसा आप भी मीडिया वापस मैं आपका